नमस्कार बच्चों। आशा है आप लोग घर में सुरक्षित होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ क्या निराश हुआ जाए। तो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे क्योंकि भावार्थ सारांश आप पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे भी। क्या निराश हुआ जाए। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक का नाम लिखिए। उत्तर सीधा सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है अगला दूसरा, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे। उत्तर है, मेरे विचार से हमारे महान विद्वानों ने महान संस्कृति सभ्य भारत का सपना देखा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोटो है, इसमें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 और मृत्यु 19 मई 1979 को दिखाया। और पाठ का एक दृश्य भी यहाँ पर है, जो बस की यात्रा करते समय वहाँ जो घटना घटती है, यानी बस बंद हो जाती है और कंडक्टर और ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं, कंडक्टर चला जाता है। तो ये चीज़ इसमें दिखाया गया है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। पाठ में एक जगह आया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बुराई को तो बहुत ईमानदारी से सबको बताते हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने गलती की उसने गलती की या घोटाला हुआ, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी चर्चा लोग उस स्तर पर नहीं करते। इसीलिए यहाँ ये प्रश्न है कि तो उत्तर क्या है कि अच्छाई में रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्योंकि सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अर्थात अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको भी आपको बड़े अच्छे ढंग से सबको बताना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे आम आदमी में भी अच्छा काम करने का विचार उत्पन्न होता है। अगला और चौथा प्रश्न है, बुरा आचरण क्या है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। पांचवा प्रश्न है, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व क्यों नहीं दिया। उत्तर है, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं का तात्पर्य होता है कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज या जिनमें जो आराम की वस्तुएं हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। उन्हीं को भौतिक वस्तु कहा गया है, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अगला प्रश्न देखिए छठा, आज महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था क्यों हिलने लगी है। उत्तर है, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका निरीह और भोले भाले श्रमजीवी को पिसते और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वालों को फलता फूलता देखकर महान मूल्यों के प्रति हमारी आस्था हिलने लगी। यानी लेखक कहता है कि जो लोग बेचारे भोले भाले होते हैं, निरीह होते हैं, जीविका अर्जन करने के लिए श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जो लोग झूठ और फरेब का काम करते हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और जो श्रमजीवी बेचारे मेहनत करते हैं वो बेचारे परेशानी में रहते हैं। तो यही बात यहाँ कहने की, तो इसलिए कहता कि ऐसे में हमारे महान मूल्यों की जो आस्था है वो हिलने लग जाती है, उसके प्रति विचार बदलने लग जाते हैं। सातवां प्रश्न है, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की है। उत्तर है, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। अगला प्रश्न है आठवां, मानव महासमुद्र, ये पाठ में आई हुई पंक्ति है, से लेखक का क्या आशय है। यहाँ लेखक का आशय है मानव महासमुद्र से। उत्तर में देखिए कि भारतवर्ष में रहने वाले विभिन्न जाति एवं धर्म के मनुष्यों से है।
यानी जो विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं उन्हें महामानव समुद्र कहा लेखक ने, जो अलग अलग स्थानों से आए हैं तथा अपने साथ तरह तरह के जीवन मूल्य एवं आदर्श लाए हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, 9वां। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। यहाँ देखिए विराम चिन्ह भी दिए हुए हैं साथ में। तो उत्तर है, क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रश्न चिन्ह लगाना चाहूँगा, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। अगला प्रश्न है 10वां, धर्म भीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच क्यों नहीं करते? उत्तर है, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अगला प्रश्न देखिए, 11वां है, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं का वर्णन करिए, उदाहरण खोज करके लिखिए। तो पाठ में जो आए हुए उदाहरण हैं उनमें से ही आपको ढूंढना है। तो 3 उदाहरण अलग अलग। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लेख पाठ में क्या क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति, पत्नी आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या आई है पाठ में? ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। अब जैसे इसमें ईमानदार है तो ईमानदार आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यहाँ ईमानदारी है तो ये भाववाचक है। सच्चाई, अगर ये सच्चा होता या सच होता तो ये जातिवाचक संज्ञा होती। चोर, चोरी, ये भाववाचक संज्ञा में, और डकैत आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर देखिए, लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं। उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है तब तक यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकते हैं। इसलिए लेखक धोखा खाने पर भी निराश नहीं होते। 13वां प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और रस लिया जाता है। यहाँ रास है, रस कर देना, लीटा का लिया कर देना। तो इस प्रकार से किसी का दोष अगर आप बता रहे हैं लेकिन सही सही बताएं तो ठीक है, लेकिन अगर उसे आप बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। अगला प्रश्न और आखिरी 14वां, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश, जो 13वां प्रश्न आपने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित टिप्पणी कीजिए या तर्क सहित लिखिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है उत्तर। दोषों का पर्दाफाश करना उचित है, किंतु जब मीडिया कर्मी किसी स्वार्थवश या अलग कर लेना चैनल और अखबार को प्रचारित करने के लिए खबर को उल्टा सीधा रूप देकर, यहाँ देखिए उल्टा लिखा है ना, आपको ऐसा ही लिखना है, आधा ल नहीं लिखना है, प्रस्तुत करते हैं, तब यह पर्दाफाश आम लोगों के लिए बुराई का रूप धारण कर लेता है। समाचार तभी सच्चे और अच्छे हो सकते हैं जब उनमें सार्थकता हो, तथा ये
हो अलग कर दीजिए और त को था के साथ जोड़ दीजिए, तो हो तथा पक्ष को सही रूप में प्रस्तुत किया जाए, तभी जाकर के आप कह सकते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना स्वार्थवश नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। क्या निराश हुआ जाए। डॉक्टर हरिहर प्रसाद द्विवेदी की ये रचना, प्रस्तुति गुलाबचंद जयसल, केंद्रीय विद्यालय हरसिंहपुरा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।